हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। डायबिटीज आज के टाइम की एक बहुत बड़ी समस्या है। इंडिया को तो डायबिटिक कैपिटल भी कहते हैं। बहुत तेजी से बढ़ रही है और इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में डायबिटिक पेशेंट्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती है डायबिटीज? इसके कई सारे कारण हैं और सबसे मेन कारण तो है हमारा लाइफस्टाइल। और लाइफस्टाइल में हमारी डाइटिंग हैबिट भी आ जाती है, हमारी डाइट भी आ जाती है, हमारा काम करने का तरीका भी आता है और बहुत कुछ ऐसा आता है जो लाइफस्टाइल की देन है। और उस देन का एक फल है डायबिटीज, जो भुगतना पड़ता है अननेसेसरी। तो इस डायबिटीज से कैसे बच सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। डायबिटीज क्यों होती है? क्योंकि आपकी बॉडी में या तो इंसुलिन बन नहीं रहा है, और या बन रहा है तो आपके सेल उसको यूज नहीं कर रहे हैं। दो ही कारण हो सकते हैं। आपकी बॉडी अगर सही से इंसुलिन बनाती रही है, हमारी बॉडी में बनता है, भगवान ने इतनी अच्छी मशीनरी दी हुई है कि वो सारे काम खुद ही करती रहती है, अगर हम उसको सही से एनवायरमेंट देते रहें। और हमारा लाइफस्टाइल उस एनवायरमेंट को बिगाड़ रहा है और इसीलिए परेशानियां हो रही हैं। फिर एक चीज की दवाई खाने जाओ, वो चीज शायद कुछ कम हो जाए, दूसरी हो जाती है, दूसरी की दवाई खाओ तो तीसरी हो जाती है, और एक चेन चलती है, एक सिलसिला बन जाता है दवाइयां खाने का। एक लेडी है जो एक दिन में 28 टैबलेट्स खाती है। कैन यू इमेजिन? खाना क्या खाती होगी? 28 टैबलेट रोज खाती है, जिसमें डायबिटीज की भी है, बीपी की भी है, और न जाने थायराइड की भी है, और वो पता नहीं कौन कौन सी है, कुछ विटामिन है, कुछ मिनरल्स है, कुछ है। लेकिन 28 टैबलेट एक दिन में खाना मायने रखता है, कटोरी भर के टैबलेट। तो ये समस्या ना आए उसके लिए होम रेमेडीज बहुत अच्छी होती हैं। दवाइयां लेनी चाहिए, अगर बीमारी हो गई है तो दवाई, बिना दवाई के तो ठीक नहीं होगी, लेकिन अगर हम होम रेमेडीज करते रहें तो वो बीमारी जो है जल्दी ठीक हो जाएगी और दवाई से जल्दी पीछा छूट जाएगा। होम रेमेडीज, पहले लोग यही तो करते थे। डायबिटीज की पहचान क्या होती थी? पहली बात तो उन दिनों में डायबिटीज होती नहीं थी, क्योंकि बहुत मेहनत वो करते थे। कोई हुआ कि पूरे गांव में किसी एक का ऐसे हो गया कि शायद उसको डायबिटीज है, कैसे पता चलता था? अगर उसने कहीं पर पी किया, यानी कि सुसु किया, और उस पर बहुत सारी चींटे आ गए, तो इसका मतलब उसको डायबिटीज है। और उसके लिए घरेलू रेमेडी तुरंत देना शुरू कर देते थे और कुछ ही दिन में उसको ठीक कर लेते थे, क्योंकि डॉक्टर तो थे ही नहीं, कोई टेस्ट नहीं होते थे। आजकल तो टेस्ट बहुत हो जाते हैं, फटाफट पता चल जाता है, फटाफट दवाई शुरू हो जाती है। लेकिन फिर भी मैंने कहीं पढ़ा था कि 10 लोगों को अगर डायबिटीज है तो उसमें से 6 को तो पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज हो गई है। कुछ सिम्टम होते हैं, जैसे मुंह सूख गया, प्यास ज्यादा लगती है, रात को टॉयलेट ज्यादा बार जाना पड़ता है, सुसु करने के लिए ज्यादा उठना पड़ता है, या अचानक से वेट बढ़ गया या वेट कम हो गया, कुछ परेशानियां होती हैं। लेकिन फिर भी ये ध्यान नहीं करते कि डायबिटीज हो गई होगी। तो अगर आपको ऐसी कोई समस्याएं हैं, मुंह सूखने की, ऐसी कोई भी समस्या है जो डायबिटीज के सिम्टम हो सकते हैं, तो ये रेमेडी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अपनी दवाइयों के साथ साथ इस रेमेडी को अपना लें। आपका डॉक्टर दवाइयां बंद करेगा, आप खुद अपने से बंद मत करना, लेकिन हाँ, बंद जरूर हो जाएंगी, डायबिटीज आपकी रिवर्स जरूर हो जाएगी। तो क्या ये मेडिसिन है, क्या ये रेमेडी है, उसकी बात करने से पहले अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है, डायबिटीज से पीछा छुड़वाना चाह रहे हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ये रेमेडी है अनियन एंड लेमन। प्याज और नींबू किचन में सबके मिल जाते हैं, है ना? आसान सी चीज, प्याज और नींबू सबके किचन में होते हैं। इसी से ये रेमेडी बनाएंगे और इसी से डायबिटीज से पीछा छुड़वाएंगे। प्याज हमारी किचन में मिलने वाला, इस सब्जी में डलने वाला ही एक आइटम नहीं है, इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज्यादा है। इसके अंदर एक ऐसा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो बॉडी को टॉक्सिन फ्री रखता है। इंसुलिन को यूज करना है उस प्रक्रिया को बढ़ाता है, उसको तेज करता है, यानी कि आपके सेल जो हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसको जल्दी से यूज करेंगे ताकि उनमें प्रॉब्लम ना हो। यह आपके ब्लड में शुगर को स्पाइक नहीं होने देता है, एकदम से तेजी से बढ़ने नहीं देता है। तो प्याज के अंदर तो बहुत सारे गुण हैं। इसका जो एक कंपाउंड है क्रिस्टीन, और साथ में इसमें सल्फर, तो दोनों चीजें मिलकर शुगर लेवल को मैनेज करने में बहुत मदद करती हैं, ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ने नहीं देती। ये तो साइंस ने भी प्रूव कर दिया है कि अगर प्याज का एक्सट्रैक्ट लेते हैं तो आपका जो फास्टिंग शुगर है वो बहुत सही हो जाता है, मतलब मैनेज हो जाता है, ठीक हो जाता है, उसको नहीं बढ़ने देती बिल्कुल भी। तो जो चीज शुगर लेवल को नहीं बढ़ने देगी ब्लड में, तो वो डायबिटीज को भी कंट्रोल करेगी, है ना? और इसमें साथ में हमने मिलाया लेमन। लेमन तो विटामिन सी रिच होता है, वो अपने आप में एक बहुत अच्छा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। और लेमन के
तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत सारे गुण होते हैं। वो आपके वेट को मैनेज करता है, आपके बालों के लिए, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण बॉडी में टॉक्सिन्स नहीं होंगे, तो आपके बाल के लिए, आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है। लेमन का अपना ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, तो जब लेमन को आप अनियन के साथ, मैं रेमेडी कैसे बनानी है वो भी बताऊंगी और कितनी बनानी है वो भी बताऊंगी, बट आप पहले इनके गुण देख लें, गुण सुन लें, ताकि आपको बनाने में भी मजा आए, इंटरेस्ट बने कि जल्दी से बनाते हैं और जल्दी से अपने आप को ठीक करते हैं। तो इसके अंदर विटामिन सी काफी मात्रा में है, इसके अंदर फाइबर काफी मात्रा में है, इसके अंदर कैलोरी नहीं होती हैं, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है। तो जब इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, तो ये जब आप कार्ब्स खाएंगे तो उस कार्ब्स को धीरे धीरे पचाएगा, यानी कि उस कार्ब्स से मिलने वाला जो ग्लूकोज है उसको एकदम से ब्लड में नहीं जाने देगा, बल्कि धीरे धीरे उसको रिलीज करेगा एनर्जी की तरह। तो जब वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपको ब्लड में शुगर का लेवल नहीं बढ़ेगा। तो लेमन के ये सारे फायदे हैं। और अब हम मिलाते हैं दोनों चीजों को, तो आपको दोनों चीजों के फायदे एक साथ मिल रहे हैं। जब ये दोनों चीजें मिलेंगी तो आपकी पेनक्रियास से इंसुलिन सही मात्रा में रिलीज होगा, इंसुलिन सेल्स के पास सही मात्रा में पहुंचेगा, सेल उसको पूरा पूरा यूज करेंगे और अपने आप को हेल्दी रखेंगे, ब्लड में शुगर का लेवल नहीं बढ़ेगा और आप डायबिटीज से बच जाएंगे। ये इसका निचोड़ है पूरी इस रेमेडी का, कि आपको कैसे ये डायबिटीज से बचाती है। ये साथ में आपके वेट को भी मैनेज करती है, क्योंकि अगर वेट ज्यादा हो जाता है वो भी डायबिटीज का कारण बनता है। तो ये वेट को मैनेज करने में भी मदद करती है और एक हेल्दी वेट मेंटेन करने में भी मदद करती है। तो चलिए बताती हूँ मैं कैसे करना है। आपने एक प्याज लेना है, करीब वो छोटे साइज का ही प्याज हो, 50 ग्राम के करीब छोटा एक प्याज होगा। उसको छील के अच्छे से धो लें और उसके बारीक बारीक गोल गोल जैसे सैलेड में काटते हैं वैसे टुकड़े काट लें, और उन टुकड़ों को आप 1 गिलास उबलते हुए पानी में डाल दें। पानी को पहले उबालना है, उसके अंदर आपने वो प्याज के टुकड़े डालने हैं और 2 मिनट तक उसको पकाना है। 2 मिनट के बाद उसको ढक के रख दें और फिर इसको छान लें 1 गिलास में। छानने के बाद उसमें 1 नींबू का पूरा, 1 साबुत नींबू का रस जो 1-1.5 चम्मच के करीब निकलेगा वो उसके अंदर मिला दें। गैस से उतारने के बाद, छानने के बाद, गैस के ऊपर नहीं डालना है, छानने के बाद उसमें मिला दें और जब वो पीने लायक हो जाए तो उसको सिप कर करके पिएं। स्टमक अर्ली इन द मॉर्निंग ज्यादा फायदा देता है, लेकिन अगर आप मॉर्निंग में कुछ और ले रहे हैं तो अपने ब्रेकफास्ट से आधा घंटा पहले इसको ले लें। देखिए कितने कमाल के इससे आपको फायदे मिलने वाले हैं। डाइजेशन को इम्प्रूव करना है या मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करना है, वो तो काम अपने आप ही अंदर जाने के बाद करता रहेगा, बस आपने तो बनाना है, उसको पीना है। एक चीज का ध्यान रखें कि ये होम रेमेडी है, घरेलू नुस्खा है, ये कोई डॉक्टर की दवा नहीं है। आप बिना डॉक्टर से पूछे दवा को बंद नहीं करेंगे, अपनी दवा को लेते रहेंगे, लेकिन हाँ ये साथ साथ में अगर कर लेते हैं तो आपकी डायबिटीज कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी और एक दिन डॉक्टर खुद दवा बंद करेगा। आपको मेरे कहने से या अपनी मर्जी से दवा बंद नहीं करनी है। अगर सिर्फ ये 2 चीज, प्याज और नींबू, बनाने का तरीका मैंने बता दिया, पीने का तरीका भी बताया, कितना पीना है वो भी बताया है। तरीके से अगर अपने इंसुलिन लेवल को सही रखा जा सकता है, इंसुलिन को सही मात्रा में बनाया जा सकता है, सही मात्रा में यूज किया जा सकता है और डायबिटीज से बचा जा सकता है, तो इससे आसान और सीधा तरीका कोई नहीं है। आप इस तरीके को अपना के देखिए और होम रेमेडी जो है इनके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। आप अपना के देखिए, फायदा ही होगा, नुकसान तो नहीं होगा। फायदा लगता है तो कंटिन्यू रखिए, लेकिन ये जरूर याद रखना कि लगातार ये दोनों चीजें मिला के आपने लंबे समय तक नहीं लेना है। जब आपको लगे आपका शुगर लेवल सही हो गया है, आपने टेस्ट करवाया लेवल सही है, तो इसको बंद कर देना है। लगातार लेने से शुगर लेवल ड्रॉप हो सकता है, तो इस चीज से आपने बचना है। बाकी ये बहुत ही फायदेमंद है, बहुत अच्छा है, बहुत आसान रेमेडी है। आसान तरीके से अपने आप को हेल्दी रखने के तरीके मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आई होप ये आपको अच्छे लगे होंगे तो लाइक जरूर कर देना। और कितना फायदा हुआ, क्या आप इसको पहले से जानते थे, क्या आपको ये अभी पता चला है और अब आपने इसको यूज करना शुरू किया, इससे आपको फायदा हुआ, ये सब आप कमेंट करके जरूर बताना। इससे मुझे थोड़ा ये हौसला रहता है कि कुछ और मैं नया बनाऊं, कुछ और मैं नया ट्राई करूं, ताकि और ज्यादा लोगों को फायदा हो। ये चैनल मैंने लोगों को फायदा करने के लिए ही शुरू किया था, क्योंकि आजकल
वो टाइम नहीं रहा है कि हमारी जॉइंट फैमिली है, घर में दादी नानी सब है, चाची ताई सब है और कोई ना कोई रेमेडी बता देते हैं। अब तो न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, रेमेडीज का लोगों को पता नहीं है, दवाइयों के चक्कर में पड़ जाते हैं और बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो मेरे चैनल का एम यही है कि वो नुस्खे आप लोगों तक पहुंचते रहें, आप अपने आप को उन नुस्खों से सही रखने की कोशिश करें। बाकी मैं डॉक्टर का रिप्लेसमेंट तो नहीं हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ मैं, और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप डॉक्टर की दवा एकदम से बंद कर दे, लेकिन हाँ नुस्खे अपनाते रहें, दवा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दवाइयों से बचे रहिए, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।